गोरी, गोरी तुम्हें पता भी है आज जंगल में फिर से हंगामा मचा हुआ है क्योंकि फिर से आज टुनटुनी चिड़िया के घर पर चोरी हुई है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लगता था कि इस जंगल में चोर सिर्फ हम दोनों ही हैं। कालू, क्या तुम पागल हो गए हो? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर अगल बगल आपकी बातें किसी ने सुन ली तो फिर तो हंगामा ही मच जाएगा। जरा सोच समझ के बोला करें आप। इस तरह से कालू कौवा और गोरी कौवी आपस में बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ थी। टुनटुनी चिड़िया रो रही थी क्योंकि टुनटुनी चिड़िया के घर पर चोरी हुई थी। टुनटुनी चिड़िया ने अभी तक जितना भी अनाज और भोजन इकट्ठा किया था वो सारा अनाज चोर लेकर चला जाता है। मम्मा, अब खुद को संभालिए मम्मा, इस तरह से रोइए मत। मुझे बहुत डर लग रहा है आपको इस तरह से रोता हुआ देखकर। हिम्मत रखिए मम्मा। गुड़िया बेटा, अगर यह पहली बार होता तो मैं हिम्मत रख भी लेती। अब तो हर रोज ऐसा ही हो रहा है। भला मैं कब तक खुद को संभालूंगी? कितनी मेहनत से मैं भोजन इकट्ठा करके लाती हूँ और फिर पता नहीं कौन चोर आकर रात के समय हमारे घर पर चोरी कर लेता है। मम्मा, मुझे तो लगता है कि यह किसी और का नहीं बल्कि उस कालू अंकल और गोरी आंटी का ही काम होगा। वही है इस जंगल में सबसे बड़े बदमाश जो करते होंगे चोरी रात के वक्त। अभी बस सभी पक्षियों के डर से भोले बनने का नाटक कर रहे हैं। गुड़िया बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर हम उन पर इल्जाम नहीं लगा सकते क्योंकि उन्होंने चोरी करनी काफी समय से बंद कर दी है, जब से उनको मार पड़ी है। पर जंगल में चोरी तो हो रही है। मुझे कुछ भी करके इसके बारे में पता लगाना होगा। मैं आज जाकर जंगल के मुखिया ब्रूसली चील से बात करूंगी, जिससे कि वो सभी पक्षियों के बीच से आसानी से चोर को पकड़ने का काम कर सके। फिर टुनटुनी चिड़िया जंगल के मुखिया चील के पास चली जाती है और उन्हें सारा सच बता देती है कि किस तरह से अभी भी उनके जंगल में चोरी हो रही है। टुनटुनी, तो तुम्हें क्या लगता है कि किसने की होगी चोरी? इससे पहले तो हमने कालू और गोरी को ही चोरी करते हुए पकड़ा था, पर अब हम किसे पकड़े? तुम कहो तो मैं उस कालू और गोरी को ही पकड़वा देता हूँ। नहीं नहीं मुखिया जी, मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी भी बेगुनाह को सजा मिले, इसलिए हम पहले तो जंगल में आखिर कौन चोरी कर रहा है इस बात का पता लगाएंगे और इसके बाद ही हम इसका फैसला करेंगे। आखिर हम चोर का पता कैसे लगाएंगे? काफी समय हो चुका है। पिछले एक हफ्ते से मैं यही चोरी वाली बातें ही तो सुन रहा हूँ। इसके पहले कबूतर के घर पर चोरी हुई थी और उसके पहले रानू चिड़िया के घर पर भी चोरी हुई थी, पर कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। चोर के खिलाफ मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुखिया जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक आइडिया शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि हम शायद चोर को पकड़ने में कामयाब हो पाएं। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया मुखिया जी को कहती है। मुखिया जी को भी टुनटुनी चिड़िया की बात सही लगती है। फिर टुनटुनी चिड़िया मुखिया जी को अपना पूरा प्लान बताती है, जिसे सुनकर मुखिया जी भी खुश हो जाते हैं। शाम का समय हो गया था। सभी पक्षियों को मुखिया जी ने जंगल में इकट्ठा होने के लिए बुलावा भेजा था। सभी पक्षी इसी बारे में बातें कर रहे थे। तभी सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जंगलवासी जानते हैं
कि अभी भी जंगल में काफी समय से चोरी हो रही है और चोर चोरी करके कोई भी सबूत नहीं छोड़ रहा है, जिसकी वजह से हम चोर को नहीं पकड़ पा रहे हैं। पर इस बार मैं एक जादुई डंडा लेकर आया हूँ, जिससे हम उन चोरों को आराम से पकड़ सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मानो यह काम किसी एक का नहीं बल्कि 2-3 लोगों का है। जंगल के कुछ पक्षी मिलकर ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने साथ जादुई डंडा लाया हूँ। वह जादुई डंडा आप सभी को देना चाहता हूँ। मुखिया जी, पर हम इन डंडों से चोर का पता कैसे लगाएंगे? टुनटुनी ने अनजान बनते हुए मुखिया जी से ऐसा पूछा। हाँ मुखिया जी, टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। भला इस डंडे से कैसे पता चलेगा? और वैसे भी मैं तो यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी बस चोर का पता लग जाए, क्योंकि जंगल के आधे से ज्यादा पक्षी तो सारा इल्जाम मुझ पर और मेरी पत्नी गोरी पर ही लगा रहे हैं। और अगर हम बेगुनाह हैं तो मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी और मेरे ऊपर ऐसा कलंक लगे। हमने तो चोरी करनी कब की छोड़ दी है। कालू, टुनटुनी, तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जंगल में किसी भी पक्षी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं इस जादुई डंडे का राज तुम सभी को बताना चाहता हूँ। जो भी जंगल में चोर होगा उसका डंडा अगले दिन बड़ा हो जाएगा, इसलिए सभी अगले दिन अपना डंडा लेकर यहाँ पर जरूर आना। मैं सभी के डंडों को चेक करूँगा। मुझे एक सिद्ध साधु ने ये जादुई डंडे दिए हैं। ये जादुई डंडे आप सभी को एक दिन अपने पास रखने हैं। इस प्रकार मुखिया जी जंगल के सभी पक्षियों को एक एक डंडा दे देते हैं, जिसके बाद सभी पक्षी उस डंडे को अपने अपने घर ले जाते हैं और एक दिन उस डंडे को अपने घर पर रखते हैं। अगले दिन सभी पक्षी फिर से डंडा लेकर वहां पर पहुंचते हैं। मुखिया जी देखते हैं कि कालू कौवे का डंडा छोटा है और वहाँ पर एक दूसरी पक्षी का डंडा भी छोटा है, जिसका नाम है राजू चिड़ा। इस तरह मुखिया जी को निर्णय लेने में काफ़ी मुश्किल होती है। मुखिया जी कालू कौवे और राजू चिड़े को अपने पास बुलाते हैं, जिसके बाद टुनटुनी चिड़िया को भी बुलाया जाता है ताकि वह चोर का पता लगा सके। फिर टुनटुनी चिड़िया एक एक करके दोनों से बात करती है। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से चोरी के बारे में पूछती है, पर कालू कौवा तो टुनटुनी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने तुम्हारे घर पर चोरी नहीं की। मैंने तो चोरी करनी कब की छोड़ दी है। हाँ, मैं तुम्हारे घर पर आया था, पर मैंने कोई चोरी नहीं की। कुछ सूखे दाने लिए और वहाँ से चला गया, वो भी तुमसे मांग कर। कालू, अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुम्हारा डंडा बाकी सभी के डंडों से छोटा क्यों है? टुनटुनी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की, पर जंगल का कोई भी पक्षी मुझ पर भरोसा नहीं करता है, जिसकी वजह से ही मैंने अपने डंडे को तोड़ दिया था, ताकि जंगल के सभी पक्षी मुझ पर भरोसा कर सके। मुझ पर कोई भी भरोसा नहीं करता, इस वजह से ही मैंने ऐसा किया, पर मैंने चोरी नहीं की। टुनटुनी, तुम मेरा विश्वास करो, मैंने चोरी नहीं की है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर की तलाशी भी ले लो। कालू के बाद टुनटुनी चिड़िया राजू चिड़े से भी बात करती है। राजू चिड़े से भी टुनटुनी वही सवाल पूछती है और राजू चिड़े का भी वही जवाब होता है। टुनटुनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं जंगल में कभी भी कोई चोरी नहीं करता हूँ। अगर तुम चाहो तो जंगल के किसी भी पक्षी से पूछ लो,
मेरा इस जंगल में कोई भी नाम खराब नहीं है। अगर आपने चोरी नहीं की तो आपका डंडा छोटा कैसे है? आपने अपना डंडा कैसे तोड़ा? चोर की दाढ़ी में तिनका पहचाना गया है। कालू कौवे ने तो चोरी कब की छोड़ दी है। वो चोर आप ही होंगे। मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि आपका डंडा छोटा मिलेगा, पर आपका डंडा तो छोटा था। आपने अपने आप को बचाने के लिए ही डंडे को तोड़ा है। कालू कौवे को जब से मार पड़ी है तब से उसने चोरी छोड़ दी है, तो चोर आप ही हैं। टुनटुनी, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? मेरे और कालू कौवे की दुश्मनी के बारे में तो जंगल का हर एक पक्षी जानता है। और हाँ, मैंने यह डंडा नहीं तोड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि कालू कौवे ने ही आकर मेरा यह डंडा तोड़ दिया है। अगर तुम चाहो तो मैं कालू कौवे को यहाँ पर बुलाऊंगा और सच सामने लाऊंगा। इस तरह से राजू चिड़ा कहता है। राजू चिड़े की बातें सुनकर अब टुनटुनी चिड़िया बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाती है। टुनटुनी चिड़िया सोच में पड़ जाती है कि अब वो क्या करे। इनका जवाब दोनों का तो सेम ही है। हो सकता है कि कालू कौवे ने ही जानबूझकर राजू चिड़े के डंडे को तोड़ा हो, ताकि सारा इल्जाम इस राजू चिड़े पर लगा सके। इन दोनों की दुश्मनी के बारे में तो सारा जंगल जानता है, पर यह भी तो हो सकता है कि यह राजू चिड़ा ही जानबूझकर झूठ बोल रहा हो। मुझे तो बहुत मुश्किल हो रही है। आखिर मैं कैसे फैसला करूं कि कौन है चोर, कालू कौवा या राजू चिड़ा? ये दोनों ही आपस में दुश्मन हैं, पर इन दोनों में चोरी कौन कर सकता है? पहले तो जंगल में चोरी सिर्फ कालू कौवा ही किया करता था। मुझे तो ऐसा लगता है कि कालू कौवा ही होगा चोर। इस तरह टुनटुनी चिड़िया मन ही मन सोच रही होती है। तभी वहाँ पर मुखिया जी आ जाते हैं और फिर टुनटुनी चिड़िया से कुछ कहते हैं। राजू चिड़े, तुमने ही मेरे और बाकी पक्षियों के घर पर चोरी की है। मुखिया जी को तुम्हारे घर पर चोरी किया हुआ सामान मिला है। अब झूठ मत बोलो, तुम फंस चुके हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो चोरी किया हुआ सामान अपने घर पर छिपाया ही नहीं था। मेरे घर के पीछे जो पेड़ है उसके नीचे छुपाया था। तो फिर मेरे घर पर चोरी किया हुआ सामान कैसे मिल सकता है? राजू चिड़े, मुखिया जी को तुम्हारे घर से कोई चोरी का सामान नहीं मिला है। उन्होंने तो बस तुम्हारे मुंह से सच उगलवाने के लिए ही मेरे कहने पर ऐसा कहा है, और तुमने सच बोल भी दिया। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया की सूझबूझ और चतुराई से असली चोर का पता चल जाता है। बाकी पक्षियों और टुनटुनी चिड़िया को अपना चोरी हुआ सामान वापस मिल जाता है और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।